आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है व्यवहार और निश्चय। ये एक जोड़ा है। हमारी भारतीय संस्कृति में जोड़े का बहुत बड़ा महत्व है। हम जो है पहले विलोम शब्द लिखा करते थे, याना रात का विलोम हो गया दिन, स्त्री का विलोम हो गया पुरुष, और जो है वो नर का विलोम हो गया मादा। और इस तरीके से इसका अर्थ ये हुआ कि एक चीज़ का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता है, और दूसरी वस्तु भी है जब उसका अस्तित्व है। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रकाश हो गया, इसका मतलब अंधकार होता है जब प्रकाश है। हम कहते हैं कि रात्रि होगी, अंधकार हो गया, इसका मतलब प्रकाश या दिन का महत्व है जब जो है वो जो प्रकाश का गया है। हम कहते हैं जन्म हो गया, तो मृत्यु है जब जन्म हुआ। यानी ये एक दूसरे के पूरक है। एक का परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन होता है, एक दूसरे के सहयोगी है और एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं, और अकेला संभव भी नहीं है। अब देखिए कि अकेली जो वस्तु है, हम आपको जो है मोक्ष की और संसार की बात करें तो मोक्ष के अंदर तो केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम आत्मा अरूपी अवस्था में विराजमान है। तो जब उसके शरीर ही नहीं है तो वो क्या डेवलपमेंट करेगा, किससे बात करेगा, क्या क्रिया करेगा, कोई संभव नहीं है। वह तो एक प्रतीक रूप में हो गया। तो इसीलिए दोनों चीज़ों का अपना अपना महत्व है, और दोनों मिलकर के ही पक्ष पूरा होता है। अगर पक्ष है, मान लो गवर्नमेंट के अंदर जो वर्किंग गवर्नमेंट है, प्रतिपक्ष न हो तो वह तानाशाह बन जाएगी। इसीलिए प्रतिपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्या 52% या 45 जो है और 55% के हिसाब से होना चाहिए। यानी प्रतिपक्ष भी सशक्त होना चाहिए, ताकि कि वो उनकी जो है कान खिंचाई कर सके, अंगुली निर्देश कर सके और उनके गलत स्थान पर जोर डाल सके कि उनकी ताकत के कारण जो है वो गलती करे ही नहीं। और जब प्रतिपक्ष 10% पे आ जाता है तो तानाशाह बन जाते हैं, क्योंकि हर गलत सही जो है वो बात को वो एग्री करा करके, और जो है वो जो अपना वोट या अपना कानून बना देते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की पावर बढ़ जाती है तो वो तानाशाह हो जाता है। तो हमें व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष पर आज बात करनी है। तो व्यवहार पक्ष क्या है? व्यवहार पक्ष ये है कि मन वचन काया से हम जन्म से मृत्यु के बीच में जो कोई भी प्रवृत्ति करते हैं वो सारा व्यवहार पक्ष है। व्यवहार पक्ष में सबसे पहले मन वचन काया स्वयं जो है शरीर हो गया, और इससे जुड़े हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हमारे विचार है, और हमारी कर्मेंद्रियाँ जो है वो हाथ है, पाँव है, वो इत्यादि है। ये तो व्यक्तिगत स्तर पे हो गया। और व्यवहार जगत में थोड़ा और आगे बढ़े
तो हमारा परिवार आता है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, और दूसरा क्या है कि साथ में रहने वाले भाई है, बहन है, और कई परिवारों के समूह को समाज कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला जी नहीं सकता, वो परस्परोपग्रो सीधे से परस्परोपग्रो जीवानाम के सिद्धांत के ऊपर ही जी सकता है, यानी उसको अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। एक व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता है। क्या अकेला व्यक्ति फूड ग्रेन्स भी उगा दे, सब्जी भी उगा देवे, और जो है वो कपड़े की दुकान भी लगा देवे, इलेक्ट्रिक की भी दुकान? संभव नहीं है। एक व्यक्ति तो एक ही काम कर सकता है। पुराने ज़माने में हमारे बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उस वक्त मुद्रा नहीं थी। उस वक्त में क्या होता था कि अनाज वाला अनाज दे के कपड़ा खरीदता था, कपड़े वाला जो है वो कपड़ा दे कर के सब्जियां खरीदता था, और जो सब्जियों वाला है वो दवाई वाले को दे करके दवाई खरीदता था, क्योंकि सब चीज़ सबके उपयोग में आती थी, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो काम आने वाली है। लेकिन धीरे धीरे मुद्रा बनी तो मुद्रा के हिसाब से विनिमय होने लग गया। तो हम ये कहना चाहते हैं ये सारा व्यवहार का जगत है, और व्यवहार का जगत है गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलता है। व्यवहार का जगत है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर चलता है। व्यवहार जगत है वो पर्सनल सामंजस्य से चलता है। व्यवहार जगत है वो सम्मान देने और लेने पर चलता है, गिव एंड टेक पर चलता है। ये सारा व्यवहार जगत है। अब देखिए व्यवहार जगत क्या है? व्यवहार जगत तो हमारा बिंब का प्रतिबिंब है। हमने पूर्व जन्म के अंदर, मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ और पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था, तो मोहन राज ने जो जो भाव डाले, जो जो चिंतन किया उस जन्म के अंदर, और वह चिंतन करके जैसे जैसे भाव डाला, एक भाव को हम एक कॉज कहते हैं, और कई कॉजेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेज कहलाता है, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं। वो जब इकट्ठी होती है, और ये हमारी जो आत्मा है उसके साथ जो अज्ञान जुड़ा हुआ है वो जन्म जन्मांतर से हमको भटकाता है। और वो अज्ञान कुछ नहीं, 8 तरह के कर्म है, उसमें से एक आयुष्य कर्म है। जब किसी भी शरीर का आयुष्य पूरा हो जाता है तो वह शरीर आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर चली जाती, यानी मोहन राज मर करके सोहन राज बन गया। और मोहन राज ने जो जो भाव डाले थे वो भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य कर्म, ज्ञानावणीय, दर्शनावणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इस रूप के अंदर घाती अघाती कर्मों में मैं जीवन भर उसका भुगतान करता रहूँगा। वो मेरा हिसाब चलता रहेगा और एज इट इज चलेगा। जो मन वचन काय की बैटरियाँ मैं चार्ज करके आया हूँ, या जैसी फिल्म बना के आया हूँ, या जैसी स्क्रिप्ट लेकर के आया हूँ, उसी के अनुरूप चलता। एक अतिरिक्त भी सांस लेने की मेरी क्या, किसी भी प्राणी की जो है वो अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। वो क्योंकि वो मात्र भुगतान है और वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगर हम पुरुषार्थ मान भी लें, क्योंकि पुरुषार्थ जो है वो पे लोग एग्री नहीं होंगे। अगर हम कहें, लोग तो प्रश्न करेंगे कि बिना पुरुषार्थ जीवन में कुछ होता नहीं। हम भी मानते हैं कि पुरुषार्थ के बिना नहीं होता, लेकिन हमारे कहने का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ है, उस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है वो शाश्वत सुख की नींव लगानी है। और शाश्वत सुख की नींव जो है वो रिलेटिव पुरुषार्थ से नहीं लगती है, वो रियल पुरुषार्थ से लगती है। और उसमें करना कुछ नहीं, हम मान के चलते हैं कि जो भी हमारा व्यवहार जगत है और उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है।
आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, संचालक है कुदरत है। और कुदरती जो है संजोग जुटाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के सिद्धांत के आधार पर काल जो है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ के आधार पर जो है वो सारे संजोग जुटाती है। और हमारा जो भी भुगतान होता है, प्रारब्ध उदय होता है, उसके अनुरूप ही हम भुगतान करके और जो है हम उस अकाउंट को क्लियर करते हैं। तो अब देखिए, ये सारा व्यवहार जगत की हमने बात की। आप मानो या ना मानो, अगर पिछले जन्म में इंजीनियर बनाने के भाव डाल के आओ तो इस जन्म में आप इंजीनियर ही बनोगे, डॉक्टर नहीं बन सकते हो, चाहे आप कोशिश करके देख लो। और इसका परिणाम जो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, माता पिता अपने बच्चे को जो है मान लीजिए कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरी में उस बच्चे का मन ही नहीं लगता। उसको जो है वह चीरा फाड़ा करने के अंदर उसको डर लगता है, भय लगता है। बायोलॉजी में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वह तो जब कोई चीज़ का किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है तो व्यक्ति इग्नोर करता है उस चीज़ के अंदर। या तो क्या है कि वो वहाँ से चला जाएगा, या जो है उसके अंदर उसका मन नहीं लगेगा, या सो जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती भी करोगे, बिना इंटरेस्ट का काम कराना चाहोगे किसी व्यक्ति को, तो वह काम सफल नहीं हो सकता। तो आपने तो मान रखा था कि मुझे डॉक्टर बनाना, लेकिन उसका इंटरेस्ट 1% भी नहीं है। लेकिन इंजीनियर बनने में वह आप भले ही थोपते रहो, लेकिन फिर भी वो अपने मन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाएगा, सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे, तो इंजीनियर कैसे बना? क्योंकि उसके, अगर हम ये बात करें अपनी भाषा में, उसके डॉक्टर की रेखा ही नहीं है, तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा? किसी के सन्यास की रेखा है, उसका जो है उदय और प्रारब्ध सन्यास का, साधु बनने का है। आप लाख कोशिश कर लो तो उसके लिए तो कोई लड़की बनी नहीं है। इस जन्म में उसकी पत्नी बनने के लिए वो लड़की जो है वो पैदा ही नहीं की है विधाता ने। तो फिर वो कहाँ से बनेगा? कितना ही कोशिश करो, और कोशिश करते भी हैं। जो बेचारे वैरागी होते हैं उनको कितनी कितनी यातना देते हैं घर वाले, मोह के वशीभूत होकर के, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है कि ये बड़ा होकर के कमाएगा, शादी करेगा, हमारी सेवा करेगा, एक ही बच्चा है। लेकिन उसका जो है वो उदय और प्रारब्ध है, वो तो सन्यासी का। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हैं। आप देखिए कि आपकी पत्नी के साथ में अच्छे रिलेशन है, आप पत्नी पर गुस्सा नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आपका 10 बजे का टाइम हो गया और आप हमेशा खाना खा के जाते हो, 9:30 पौने 10 खाना खा लेते हो, और उस दिन 10 बज गए, खाना आपकी टेबल पर नहीं रखा, तो आपकी पत्नी से तू मैं हो गई। आप करना नहीं चाहते हो, कभी की नहीं, लेकिन हो गई, क्योंकि उस दिन ये होनी थी, आपकी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। कुछ ऐसे कारण बन गए पत्नी के कि वो टाइम से नहीं उठ पाई, या कोई बीच में काम आ गया, वो समय पे खाना बना के सर्व नहीं कर सकी, तो ये तो होना था। अब वो बात की बात अलग है कि आपके अच्छे रिलेशन है, आपने उससे क्षमा याचना करी, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हारे को बुरा भला कहा क्योंकि मेरे लेट हो रहा था, और पत्नी ने भी क्षमा कर दिया कि कभी बोलते नहीं हैं, आज इनकी मजबूरी थी, इनके ऑफिस में काम है, इसीलिए इन्होंने इतनी बात की, गलती मेरी है, मुझे समय पे करना चाहिएगा। तो वो बात, वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वो शुद्धि का मंत्र है, वो भी साथ साथ में करते रहना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो जो दोनों के बीच का राग द्वेष है वो गांठ बन जाएगा, और ये जो गांठें बनती जाती है, तो रहीमदास जी ने क्या कहा है कि जो है वो ये धागा प्रेम का होता है, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का, और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। इसीलिए गांठें मत पड़ना, ये गांठें शल्य है,
ये गांठें जो है राग द्वेष है, और यही हमको संसार में भ्रमण कराती है। गांठ पड़ी और उसको तुरंत सुलझा करके उस गांठ को खोल दो, यानी आपसे गलती हुई क्षमा याचना आमने सामने जाकर, क्योंकि उस जन्म की तो हमको याद ही है, पिछले जन्मों की हमको याद न हो, उस जन्म की तो याद है, उतना उतना तो जो है आपका शुद्धिकरण कर दो। क्योंकि ये जो गांठें हैं यही घुमाती, यही राग द्वेष है, यही कषाय है और यही अज्ञानता है, इसको हमें मिटाना है। तो इसीलिए हम ये सारा हमारा व्यवहार पक्ष है जो हम करते हैं, चाहे हम जो है परिवार के साथ करें या हमारे वर्किंग प्लेस में करें या जिसका जो फील्ड हो उसके अंदर करें, ये सारा व्यवहार पक्ष है। अब क्या है कि मैं दूसरे पक्ष की ओर आता हूँ, वो निश्चय पक्ष है। निश्चय पक्ष से भीतर में रहता है, व्यवहार पक्ष दिखाई देता है क्योंकि हम घर में रहते हैं, जीते हैं, ये बाह्य पक्ष दिखाई देता। निश्चय पक्ष भीतर है और भीतर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भीतर में जाके गोते लगाने पड़ते हैं, भीतर में मेडिटेशन करना पड़ता है और हमारे अस्तित्व की जानकारी करनी पड़ती है। तो जो लोग भीतर जाने का लक्ष्य बनाते हैं या उनके मन में उत्कंठा होती है कि ये बार बार जन्म लेकर के इतना दुख पाना, जैसे भगवान बुद्ध के हुई, भगवान राम के हुई, भगवान कृष्ण के हुई और भगवान महावीर के हुई, जितने जितने महापुरुष है जो कि तर गए, मोक्ष चले गए या उन्होंने अच्छे धार्मिक कार्य किए, तो उनका एक लक्ष्य होता है, उनकी उत्कंठा होती है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, कबीर जी, रसकान जी और तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, इन सब के कुछ ध्येय थे। तो ऐसा ध्येय वाला व्यक्ति जो है निश्चय पक्ष में जाता है। तो निश्चय पक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना व्यवहार पक्ष है। निश्चय भीतर रहता है, भीतर के अलग नियम है, व्यवहार के अलग नियम है। व्यवहार पक्ष स्थूल होता है, भीतर का सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म है वो स्थूल को गाइड करता है और उसको विस्तार देता है, भीतर से बाहर आता है, बाहर से भी भीतर जाता है, लेकिन मूल जो क्रिएशन होता है वो भीतर से होता है। तो इसीलिए, और क्योंकि भाव भी भीतर में रहते हैं, हमारे जो विचार बनते हैं वो भावों से बनते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसी उसकी पहचान होती है। तो इसीलिए क्या है कि मूल हमारे भाव है। भाव निश्चय जगत का जो है वो फैक्टर है, घटक है। इसलिए हमें भाव जो है वो जो है वो शिव गंगा की तरह वो शिव जी की चोटी में रहती है, यानी उद्गम स्थल है। गंगा का उद्गम स्थल है, शिव जी की चोटी है, जिसको कि जो भगवान राम के पूर्व भगीरथ जी थे, उन्होंने तपस्या करके जो भगवान शिव को कहा कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा है, आपकी जटा खोल करके और गंगा को बहाइए हरिद्वार से, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करके पापियों का पाप धोते धोते समुद्र में विलीन हो जावे। तो उनके बहुत बड़ी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर शिव जी ने जो है वो शिव गंगा बहाई, जो आज हमारी गंगा नदी है, गंगा माँ है, पवित्र है, पापियों का पाप धोती है। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारा निश्चय जगत है वो उद्गम स्थल है। तो हमें संतुलन बिठाने के लिए, हमें शिक्षा लेने के लिए, हमें ज्ञान लेने के लिए भीतर जाना चाहिए। और भीतर है प्रभु का साम्राज्य, निश्चय का साम्राज्य है। तो भीतर के जो नियम हैं वो नियम क्या है, वो दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। जो बाहर के जो नियम हैं वो तो व्यवहार जगत के नियम हैं, वो तो गिव एंड टेक पर आधारित होते हैं। भीतर के जो नियम होते हैं, भाव होते हैं, वो हमारा आत्मानुमुखी होने चाहिए। यानी हमें भीतर अगर हम जाना चाहते हैं, गोते लगाना चाहते हैं, तो हमें दो प्रश्न भीतर में खड़े करने चाहिए कि मैं कौन हूँ
और इस सृष्टि का संचालक कौन है, जब ये दो प्रश्न करते हो तो आपको पूरा भीतर का ज्ञान, समाधान आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान आपको दे देता है। अगर आपकी उसमें उत्कंठा हो, श्रद्धा हो, जानने की तीव्र इच्छा हो, तो आपको भीतर से संदेश मिलता है कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसे तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा है, जो कि मोक्ष स्वरूप ही है, तुम्हारे भीतर बैठा है, जो तुम्हारा परमात्मा है, जो तुमको बनना है। और तुमको पुरुषार्थ क्या करना है कि तुम जो है वो दृष्टि विज्ञान करो, अपने दृष्टि का परिवर्तन करो कि जो दृष्टि 24 घंटे जो है व्यवहार जगत में घूमती रहती है, घंटा 2 घंटा निश्चय जगत में लगाओ। यानी जो है दिन के अंदर 30 घड़ी होती है तो 28 घड़ी राम की, 28 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की है। तो हमें भीतर अपने स्वरूप में भी समय लगाना चाहिए, उससे हमारे स्वरूप की जानकारी होगी। और संपूर्ण रूप से जब स्वरूप की जानकारी यानी कि 100% जागृति हो जाएगी और 100% 360 डिग्री का अनुभव हो जाता है, तो केवल दर्शन होता है और वहाँ पुरुषार्थ एंड होता है, रियल पुरुषार्थ एंड होता है। और फिर उसका परिणाम नेक्स्ट बर्थ के अंदर निकलता है, वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञानी को कोई पुरुषार्थ नहीं करता, वो तो केवल दर्शन जो पुरुषार्थ की चरम सीमा है उसका परिणाम मिलता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भीतर का जगत है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। भीतर के जगत के अंदर कोई भी दुख, कष्ट और कमी नहीं है जो कि बाहर की जगत के अंदर दिखाई देती, क्योंकि बाहर का जगत तो सुख दुख पर आधारित है, उसमें टेम्परेरी सुख है। और जो सुखाभास है वो काल्पनिक सुख है या दुख है, वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो निश्चय नय के अंदर हमारा प्रभु है, उसका जो गुण है वो तो अनंत सुख का धाम है। वो सारा सुख तो आत्मा का लक्षण है, वहीं से आता है। और बाहर का तो ये माना हुआ सुख है, कल्पना का सुख है कि स्त्री में सुख है, परिवार में सुख है, धन में सुख है, दौलत में पद प्रतिष्ठा और जो है धन संपत्ति और साधन, इन सब चीज़ों के अंदर सुख है। ये काल्पनिक सुख है, माना हुआ सुख है और इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं। जो रियल सुख है वो भीतर है। तो निश्चय जगत के अंदर जाने का अभ्यास करना चाहिए। निश्चय जगत में जाने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन 2 तरह का होता है, सालंबन ध्यान और निरालंबन ध्यान। यानी सालंबन ध्यान के अंदर हम हमारे गुरु का, ज्ञानी पुरुष का, भगवान का चित्र बना के उसके ऊपर सारे चित्त को एकाग्र करते हैं। और निरालंबन ध्यान में निर्विचारता की अवस्था आती है। हम जो विचारों को पकड़ते नहीं हैं, धीरे धीरे वो विचार विलीन हो जाते हैं। ये निर्विचारता की अवस्था है, ये समाधि की अवस्था है। और धीरे धीरे ये चरम सीमा पर यानी 360 डिग्री के ऊपर जाती है। ये रियल पुरुषार्थ की चरम सीमा होती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा मन है वो अमन हो जाता है, क्योंकि मन है वो नौकर है, वो पादगलिक है, वो टेम्परेरी है। मनन से पहले मन होता है और मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता। केवल मनन करते हैं तभी मन होता है, यानी मन को जागृत किया जाता है, पैदा किया जाता है। ये टेम्परेरी चीज़, ये पौद्गलिक है, ये सर्वेंट है चित्त का। और मन के लिए तो कहा गया कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। ये मन जो है वो वायु की और प्रकाश की गति से भी तेज भागता है। कुछ ही क्षणों में अमेरिका चला जाता है, यूक्रेन के युद्ध में चला जाता है, यूएसएसआर में चला जाता है, और जहाँ हमारे परिवार के लोग रहते हैं वहाँ चला जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि ये मन के माध्यम से होता है। मन से अमन बनने का अर्थ ये होता है आप अमन बन जाते हो, यानी आप स्वरूप में विलीन हो जाते हो। वेदांत की भाषा में बात करें तो जीव जो है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब उसका मोक्ष हो जाता है। और जैन दर्शन की बात करें, यानी जब आपके स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान हो गया, आपको केवल दर्शन हो गया, तो आपकी संपूर्ण निर्जरा हो गई। और केवल ज्ञान होने के बाद संपूर्ण निर्जरा होकर के और सिर्फ बचे हुए शुभघाती कर्मों को भोग करके आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हो। तो भाई और बहनों, हमें सामंजस्य करना है, व्यवहार जगत का और निश्चय जगत का सामंजस्य करना है। गलती हमारे से क्या होती है कि जो बहिर आत्मा होता है वो 100% व्यवहार जगत में ही रहता है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, और ये घर मैंने बनाया और जो मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी का दादा हूँ, किसी का पोता हूँ, वो मैं मेरा बहिर आता हूँ। स्वार्थ की चेतना के अंदर पूरा जीवन जो है वो घुमा देते हैं और हमारी मानसिकता हो जाती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। पुराने ज़माने के अंदर बैलों को कुएं से पानी पिलाया जाता है, तो उन्होंने उसके जो है सारे जो है एवड़ ने पानी पी दिया पशुओं ने, तो अब वो कहता है रवाना हो गया, अब भले कुआं ढहे तो ढहे। ऐसी भावना नहीं रखनी, क्योंकि पीछे भी बहुत से लोगों को पानी पीना है, वो स्वार्थ की चेतना होती है। तो जब हमें ज्ञान मिल जाता है, यानी हमारे राग द्वेष वाले चक्षु के तहत तीसरा नेत्र खुल जाता है, ज्ञान की हमारे पुण्योदय से प्राप्ति होती है, सद्गुरु मिलता है, ज्ञानी पुरुष मिलता है, तो ज्ञान होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं व्यवहार और निश्चय जगत का संतुलन रखो। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबके प्रति मंगल भावना हम हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे घर के अंदर वसुधैव कुटुम्बकम बनावें। यही शुभकामना सबके प्रति। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर
12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।